हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, राम नाम को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के मन में कि क्या सच में ऐसा होता है? क्या राम नाम से चमत्कार हो सकता है? या राम नाम में इतनी शक्ति है, राम नाम में इतना प्रताप है? राम नाम में तो शक्ति है ही है, राम नाम में प्रताप तो है ही है, बट हम ये नहीं बता सकते कि कितनी शक्ति है। इतनी सामर्थ्य नहीं कि इतना में इतनी शक्ति है। ये जो हनुमान जी बैठे हैं, ये हमको राम नाम से ही मिले थे। हमने हनुमान जी को पिता स्वरूप माना है। मैं हनुमान जी को पिता मानती हूँ और हनुमान जी हमेशा पिता की तरह हमारा साथ देते चले आए हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूँ कि 5 साल से मैं जुड़ी हूँ इनसे, बट 5 साल में ना पहाड़ जैसी मुसीबत हनुमान जी ने खत्म कर दिया। सिर्फ राम नाम लिखने से, राम नाम जाप करने से, हनुमान जी की पूजा और भक्ति करने से। तो ज़्यादा प्रसन्न हनुमान जी राम नाम से ही होते हैं। तो राम नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा प्रताप है। हमने बहुत कुछ हासिल किया राम नाम से। बस फर्क इतना है कि जो हमारी पहले की कुछ इच्छाएं थी कि हमें ये करना, हमें वो करना, अगर आप राम नाम लिखना चालू कर दोगे तो बहुत सारी जो मनोकामनाएं होती है ना, वो एकदम स्थिर हो जाती हैं। जो सिर्फ आपकी लाइफ के लिए सही होता है, भगवान वही देते हैं। अगर हम किसी जिद पे अड़े हैं, ये चीज़ मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, अगर हम भगवान की भक्ति में हैं, अगर हम भगवान की भक्ति में हैं, हम सोच रहे हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ हमें चाहिए, कोई भी हमारी मनोकामना है, अगर भगवान के भरोसे हैं, तो भगवान के लिए जो सही होगा वही देंगे। और हमें, आपको पता नहीं होता, आप सोचते हैं कि ये चीज़ अगर हमारे लिए वो सही नहीं है तो वो जल्दी नहीं मिलती। भगवान उसे नहीं देना चाहते। भगवान वो चीज़ आपको देना चाहते हैं जो आपके लिए सही हो, जो आपकी लाइफ के लिए सही हो, जो हमेशा के लिए सही हो। और हम लोग हैं ना कि अभी देखते हैं, अगर हमने हनुमान चालीसा कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हनुमान चालीसा का पाठ किए, राम नाम का जाप किए, कुछ दिन संकल्प लिए, राम नाम का लेखन किए, किसी मनोकामना को लेके जो भी कामना उनके मन में रहती है, अगर वो चीज़ पूरी नहीं हुई तो उनका मन टूट जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। भगवान से हमें दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि हमने इतना दिन पूजा कर लिया, हमने इतनी दिन भक्ति कर ली, हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा वो काम नहीं हुआ। जो नहीं हुआ उसको अच्छा समझ के उसे टाल देना चाहिए कि अगर कुछ ये चीज़ कुछ और अच्छा होने वाला है तभी ये चीज़ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान जो करते हैं ना वो बहुत अच्छा करते हैं। हमको, आपको पता नहीं होता। हमारी ज्योति समाप्त हो रही है ना, तो वो आवाज़ आ रही है, इसलिए थोड़ा सा। तो हमारी पूजा संपन्न हो गई है। हम यही कहना चाहते हैं कि राम नाम से बहुत कुछ हो सकता है। हनुमान जी की पूजा बहुत सरल है, बहुत सरल है। सब देवी देवताओं से सरल हनुमान जी की पूजा है। अगर हमारे पास धूप दीप करने के लिए समय नहीं है तो हम नहा के अपने पूजा रूम में आए, हमने माथा टेका, हनुमान जी के आगे सिरदा लगाया, हमने प्रभु से जय श्री राम किया, उसके बाद एक बार हनुमान चालीसा पढ़े और निकल गए। सभी देवी देवताओं की पूजा इतनी आसान नहीं है जितनी आसान हनुमान जी की पूजा है। जो हमें हनुमान जी से मिल जाएगा वो जल्दी से और किसी से हासिल होने वाला नहीं है। हनुमान जी की पूजा ऐसी है कि हम रास्ते में हैं फिर भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम रास्ते में फिर भी नाम जप कर रहे हैं। हम अपने काम के साथ साथ हनुमान जी की पूजा भक्ति कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको हम दिखा दें अपना एग्जाम्पल। ये हमारी बहुत पुरानी नोट्स है और इसमें आप देख सकते हैं, ये नोट किए गए हुए अंक हैं। जैसे कि मैं अगर 100 बार मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती तो यहाँ पे 1 से 100 तक लिखती। जैसे एक बार पढ़ती तो 1 2 3 4, जितनी बार मैं पढ़ती जाती मैं नोट करती जाती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पूरी नोट्स भरी हुई है। हमने कितनी बार 100 बार हनुमान जी का चालीसा पढ़ा होगा। बहुत बार हम बैठते थे, 4 घंटे लगता है 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने में। और एक भाई का कमेंट भी आया है कि दीदी आप संकल्प लेके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। ये मैंने बहुत बार किया है, और जो सुकून, जो शांति मिलती है 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करने से,
राम नाम जाप करने से, वो कहीं नहीं मिलता। तो ये वही चीज़ है। मैं हनुमान चालीसा पढ़ती रहती, तो उसके बाद मैं यहाँ पे नोट करती रहती, और जैसे मैं काम करती रहती फिर भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ती रहती। पूजा टाइम पे मैं जितना कर पाई रहती उतने पे टिक लगा के मैं उठ जाती। मैं अब भी उतने पे टिक लगा के उठ जाती, फिर मैं घर का काम करती रहती, हनुमान चालीसा पढ़ती रहती। ऐसे करके मैंने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ पूरा किया है, बहुत बार। आप देख सकते हैं मेरी नोट्स भरी हुई है। और मैं अब भी अब हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। तो जैसे एक बार हमने पढ़ा है तो मैं उसको नोट नहीं करती हूँ। बाकी 11 बार अगर हमने किया है, 21 बार किया है, तो उसको हम नोट करते हैं, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा रहता नहीं है, याद नहीं रहता कि हमने कितनी बार किया है। मैं बता दूं कि मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी। मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हनुमान जी ने सब सही कर दिया है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा था कि कमेंट में था कि आप झूठ ना बोलिए। अगर आपको राम नाम पे यकीन नहीं होता, हनुमान जी पे यकीन नहीं होता, भगवान की भक्ति पे नहीं यकीन होता, तो फिर आपको क्या यकीन होगा? क्या ही हो सकता है बताइए। कि हमने बताया कि राम नाम लिखने से क्या होता है, राम नाम। और हाँ फ्रेंड्स, राम नाम लिखा क्यों जाता है? सबसे बड़ी बात, आपको अगर कुछ चाहिए, कुछ आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो आप अपना जो भी कार्य कर रहे हैं, अपना कार्य छोड़ के आपको नहीं करना। जैसे कि कोई काम आपको छोड़ के भगवान की भक्ति नहीं करनी है। आप अपने कार्य में लगे रहो, आप अपना काम करते रहो, उसके साथ साथ आप हनुमान जी की भक्ति करते रहो, आप हनुमान जी की पूजा करते रहो। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में कई कमेंट्स का हम जवाब देना चाहते हैं। आज हम कोई ऐसी वीडियो नहीं लेके आए। जैसे कि बहुत लोग आंकड़े का पत्ता जो होता है ना, कौवे का पत्ता, उस पर राम नाम लिखते हैं, तो उनके मन में डाउट रहता है हम उसको किस धागे से मतलब माला बनाए। तो ये रहा मौली धागा, हमने सोचा कि आपको दिखा देते हैं। ये रहा मौली धागा, आप देख सकते हैं। तो इस मौली धागे से देख सकते हैं, इसी मौली धागे से आप उसको माला बना सकते हैं। जो पान का पत्ता हुआ, या पीपल का पत्ता हुआ, कौवा का पत्ता हुआ, आपको इसी मौली धागे से बनाना है। आप देख सकते हैं, जो उसकी माला है आपको इसी धागे से बनानी है। एक लोग का कमेंट था, एक सिस्टर का, कि दीदी आप बता दी होती तो ज़्यादा अच्छा होता, तो हमने बता दिया। और बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट होता है कि क्या पीरियड टाइम पे हम राम नाम लिख सकते हैं? नहीं सिस्टर, नहीं लिख सकती आप। ये राम नाम बहुत ज़्यादा पवित्र है। और राम नाम की कॉपी जो है ना, आप लोग और जो राम नाम लिखते हो, वो राम नाम की कॉपी रेड कपड़े में आप लपेट के रखोगे। जैसे लाल कपड़ा है उस पर आप लपेट के रखते हो, तो उससे मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है। और राम नाम लिखने और राम नाम जप करने में बहुत फर्क है। देखो, राम नाम हम बैठ के ऐसे जप कर रहे हैं, हमारा ध्यान भटकता रहता है। हम राम नाम जप तो कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता कि हमारी एकदम भगवान पे ही फोकस रहता है हमारा, ऐसा भी नहीं होता। और लिखने का मतलब होता है कि आप राम नाम ऐसे लिख रहे हैं, तो आप ऐसे लिखते हैं राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, या फिर राम राम लिख रहे हैं, तो आपका दिमाग भी यही है और आपकी दृष्टि भी यही है, निगाहें भी यही है, आप सीताराम 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 लिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों की मनोकामना, अभी कल का अनुभव आप लोगों ने सुना। और एक सिस्टर है, उन्होंने बताया कि उनकी 5 साल की बीमारी खत्म हुई, उनकी दांत की प्रॉब्लम थी। उनका कमेंट आया था, कमेंट है मेरे पास, मैं शो कर दूंगी, कि उनकी जो दांत की बीमारी थी, 5 साल से वो दवा करा रही थी, नहीं ठीक हुआ। उन्होंने 1.25 लाख राम नाम का जाप किया। 1.25 लाख राम नाम जाप करने से उनकी 5 साल की बीमारी दूर हो गई, उनकी दांत की बीमारी दूर हो गई। तो बहुत बड़ा चमत्कार होता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया कि आपको पढ़ाई के साथ साथ ऐसे पूजा करनी है, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी। आप जिस भी फील्ड में जो भी करना चाहते हैं, उस चीज़ को नहीं छोड़ना। आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप उसमें मन से करते रहिए, हनुमान जी आपका साथ देते रहेंगे। तो हमारी पूजा समाप्त हो गई है फ्रेंड्स। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे भक्तों से जय श्री राम।